नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए राहु का अब असली खेल शुरू होगा। जी हाँ, जिस प्रकार जीव की 5 अवस्था होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। पहली अवस्था बाल अवस्था। बाल अवस्था में जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो वह अपना प्रभाव कोई खास नहीं दिखा पाता, क्योंकि बाल अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था है वो है किशोर अवस्था। 6 डिग्री से लेकर जब भी ग्रह 12 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो किशोर अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में ग्रह थोड़ी थाड़ परिणाम दे पाता है। तीसरी जो अवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रह 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में गोचर करता है और ग्रह सभी क्षेत्रों के लिए परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और फल देने में सामर्थ्यता होती है। और ग्रह यहां पर 100% रिजल्ट देने का काम करता है। अपना पूरा प्रभाव जो है ग्रह इस अवस्था में देने का काम करता है। इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में कम फल देखने को मिलते हैं, कम प्रभावी होते हैं ग्रह। और उसके बाद मृत अवस्था। मृत अवस्था 25 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है या 0 डिग्री में कोई ग्रह गोचर करता है तो फिर वो अपना प्रभाव जो है दिखाने में असमर्थ होता है। इसलिए धनु राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अभी राहु जनवरी के महीने में 17 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और 17 डिग्री से लेकर के मई के महीने तक 11 डिग्री में जो है राहु गोचर करने वाले हैं, जो कि युवा अवस्था में अब रहने वाले हैं। अब जो प्रभाव देखने को मिलेगा जनवरी से लेकर के मई तक बड़ा विशेष देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राहु एक्टिव रहेंगे और अपना पूरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। लेकिन राहु का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर देखने को मिलने वाला है, क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि क्या उपाय करना है बेहतर करने के लिए। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु आपके तीसरे भाव में मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में 18 मई 2025 को आ गए। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ये उल्टा गति करते हैं और इनकी शुरुआत भी जो होती है वो उल्टा ही होती है। जैसे कोई ग्रह 0 से 1 डिग्री में आता है, लेकिन राहु 0 से 29 डिग्री में आएगा, उसके बाद 28 में आएगा, फिर 27 में आएगा। मतलब उल्टा क्रम से जो है राहु का गोचर होता है। अब राहु 18 मई को 0 डिग्री में थे, उसके बाद जो है यदि हम मई के बाद जून में देखें तो 29 डिग्री में, फिर 28 डिग्री में, फिर 27 डिग्री में। मतलब 25 डिग्री तक राहु जब गोचर किया तो मृत अवस्था में थे, मतलब कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। उसके बाद 24 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में जो है गोचर किए राहु जनवरी 2026 तक, मतलब दिसंबर 2025 तक जो है देखने को मिला कि राहु जो है लगभग जो है 24 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में गोचर किए। यहां पर थोड़ी थाड़ प्रभाव देखने को जरूर मिलता है, लेकिन अब जनवरी से लेकर 20 जनवरी से लेकर के 15 मई के बीच में यदि हम देखें तो राहु 17 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री के मध्य में गोचर करने वाला है। और ये जो समय है युवा अवस्था, ये राहु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो 5 महीने हैं जनवरी से लेकर के मई तक, राहु अपना पूरा 18 महीने का निचोड़ इन 5 महीनों में जो है देगा। मतलब अपना पूरा प्रभाव जो है इन 5 महीनों में देने का काम करने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। अब राहु जो है आपकी राशि के अनुसार से किन किन भाव पर अपना प्रभाव डालने का काम करेगा। जहां पर राहु बैठा है वहां पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, जहां पर राहु देखेगा वहां पर भी अपना प्रभाव डालने का काम करेगा। मतलब राहु की 3 दृष्टियां हैं, गुरु के समान राहु की भी 3 दृष्टियां हैं। अब राहु कई मायनों में शनि पर भी आधारित है।
शनि यदि आपकी कुंडली के अनुसार से अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है, तब राहु जो है शनि के अनुसार से भी फल देने का काम करेगा। राहु जिस राशि में विराजमान है उस राशि के स्वामी के भी गुणों को ग्रहण करके उसी के फलों में वृद्धि करने का भी काम करेगा। तो राहु छाया ग्रह है, लेकिन राहु और केतु ये सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा जीवन में देखने को मिलता है और ये प्रभाव इनका लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि इनका जो राशि परिवर्तन है वो 18 महीने के बाद होता है। 18 महीने तक जो है अपना प्रभाव जो है एक जैसा डालने का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी 5 महीने तक ही रहते हैं। अब राहु तृतीय भाव में वैसे तो देखा जाए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी तक धनु राशि को कोई खास उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, जबकि राहु का तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है और राहु अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि को जो है अपनी स्वयं की राशि मानते हैं, उच्च की राशि भी यहां पर राहु मानते हैं। यहां पर राहु कुंभ राशि में अच्छा फील करते हैं, इसलिए राशि के स्वामी को भी देखना जरूरी है कि वो अच्छी पोजीशन में है या नहीं। तो राशि के जो स्वामी वो केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और धनु राशि पर चल रही है शनि की ढैया। तो यहां पर मिले जुले परिणाम शनि देने का काम करेगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक शनि की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है, तो स्वाभाविक है कि राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, यदि देखें तो गुरु जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव से नवम दृष्टि राहु पर डाल रहे हैं और गुरु भी इस समय प्रभावी है। तो स्वाभाविक है कि गुरु जो है अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु जिस राशि के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस ग्रह का प्रभाव राहु पर होता है, उन्हीं के अनुसार से फल देने का काम करता है। तीसरा जो भाव है यह है बल का, पराक्रम का, साहस का, कम्युनिकेशन का, यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का। तो इससे जुड़े हुए भी फल जो है राहु देने का काम करेगा। मतलब छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, उनके साथ यदि जुड़ करके काम करते हैं तो लाभ अच्छा देने का काम करेगा। पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट देने का काम करेगा इन 5 महीनों में। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी के साथ यदि आप कुछ भी बर्ताव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो यहां पर आपके पक्ष में जो है फैसला रहने वाला है। तो ये एक अच्छी स्थिति। यदि आप ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। यात्रा यदि आप विदेश की करते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है, नेटवर्किंग के क्षेत्र में है या टेक्निकल वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों का मालिक जो है राहु है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों पर 5 महीने में विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। अब राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है और ये मित्र का घर है, तो मित्र के घर में राहु की दृष्टि अच्छी होगी, स्वाभाविक है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं इन 5 महीनों में व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, अकस्मात धन देने का भी काम करेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। अचानक किस्मत आपकी पलट सकती है, अचानक आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि राहु के हाथ में भाग्य का बदलने का पावर है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि भाग्य को बदलने का काम भी इन 5 महीनों में राहु कर सकता है। नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण, इच्छा पूर्ति के भाव में होने के कारण, आय के भाव में होने के कारण, और ये मित्र का भाव है, स्वाभाविक है कि आय के माध्यमों को इन 5 महीनों में कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं राहु इन 5 महीनों में धन, यश, मान, सम्मान, वैभव, कीर्ति और प्रसिद्धि देने का काम करेगा। मतलब आपके कैरियर में भी अच्छा प्रभाव जो है राहु का देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है आपको प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में, व्यापार में वृद्धि करने का भी काम करेगा। तो राहु
बहुत सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु काफी हद तक ठीक होगा, गुरु के प्रभाव देने का काम करेगा। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी देने का काम यहां पर राहु करेगा। साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम अचानक बनाने का काम करेगा, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव के मालिक है और गुरु का संबंध राहु से रहने वाला है। राहु गुरु को देखेंगे और गुरु राहु को देखेंगे, इसलिए गुरु के गुणों को ग्रहण करके गुरु के फलों में वृद्धि करने का काम भी राहु करेंगे। तो इन 5 महीनों में राहु आपको अद्भुत परिणाम दे सकते हैं और राहु आपके लिए बढ़िया है, शुभ है, कोई विशेष यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है और एक्टिव रहेंगे जरूर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में बैठे हैं, राहु की महादशा अंतरदशा में चल रही है, तो फिर आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। यदि राहु अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में अच्छे घरों से संबंध बना रखा है, महादशा अंतरदशा राहु की यदि चल रही है, तो सबसे अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही स्थिति है, कुंडली में राहु की पोजीशन कैसी है उसके अनुसार से भी आप देखिए, और राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है। और यदि राहु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। राहु के तांत्रिक मंत्र का रात्रि के समय ज्यादा से ज्यादा जप करना लाभदायक सिद्ध होगा, तो तांत्रिक मंत्र का जप करिए, विशेष रूप से जो है प्रभाव जो है राहु का शुभ देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।